जब हम स्टाफिंग में चलते हैं तो स्टाफिंग प्रोसेस का एक प्रोसेस आता है, एक छोटा सा कार्य आता है, वो होता है हमारा रिक्रूटमेंट। जनरली लोग क्या समझते हैं कि रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन दोनों एक ही है, नहीं। रिक्रूटमेंट करना और सिलेक्शन करना ये दोनों अलग अलग प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट क्या होता है? तो रिक्रूटमेंट ये होता है कि जब हम अपने संभावित कर्मचारी की खोज के लिए, मतलब हमारे पास कुछ वैकेंट सीट है, कुछ खाली सीट पड़ा हुआ है जिस पे हमें एम्प्लॉय को लाना जरूरी है, तो जब हम वैकेंट सीट के लिए हम क्या करते हैं, मार्केट में एडवर्टाइज करते हैं या डिफरेंट सोर्सेस के थ्रू हम क्या करते हैं, लोगों को अपने उस खाली सीट को भरने के लिए एप्लीकेशन इनवाइट करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो वो जो प्रोसेस कहलाता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, रिक्रूटमेंट। इसलिए हमने लिखा भी है यहाँ पे कि इट इज द प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन, सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड इनकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर वेरियस जॉब वैकेंसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये क्या होता है कि जो भी हमें वैकेंट सीट है, उस वैकेंट मतलब खाली पड़ी सीटें हैं जहां पे अभी लोगों की कमी है, उन लोगों की कमी को पूरी करने के लिए जब हम संस्था के द्वारा हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या डिफरेंट सोर्सेस के थ्रू हम क्या करते हैं, लोगों को एप्लीकेशन के लिए इनवाइट करते हैं, तो ये जो प्रोसेस कहलाता है ये क्या कहलाता है, हमारा रिक्रूटमेंट। फिर दूसरा पॉइंट भी हमने जानबूझ के इसमें डाला है ताकि आप पहले पॉइंट को और भी बेहतर ढंग से समझ सके, जिसमें हमने कहा है कि फॉर दिस पर्पस एन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट्स द वैकेंट पोजीशन थ्रू डिफरेंट सोर्सेस। अब ये डिफरेंट सोर्सेस क्या हो सकते हैं, अभी मैं आगे वीडियो में ही बताने वाला हूं, इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो इसके जरिए क्या करता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने वैकेंट सीट, खाली पड़ी सीटों के बारे में अलग अलग सोर्सेस से क्या करता है, बातचीत करता है। अब वो चाहे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हो, चाहे लोगों को टेलीफोनिक कन्वर्जन के थ्रू हो, या जैसे भी हो, मैसेज के थ्रू हो या कॉल के थ्रू हो, तो उन सब जरिए क्या करता है, लोगों को इनवाइट किया जाता है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस रिक्रूटमेंट में आता है। तो रिक्रूटमेंट में हम डिफरेंट सोर्सेस के बारे में पता लगाते हैं, उनमें से जो हमारा सबसे क्रेडिबल सोर्स होता है उस पर हम भरोसा करके उनके ही द्वारा दिए गए डेटाज के अकॉर्डिंग हम कॉल बैक करके और एम्प्लॉय क्या करते हैं भाई, कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक है ना, मोटिवेट करते हैं। तो यहां पे वही होता है प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। तो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट में जब हम चलेंगे तो हमारे पास कुल मिलाकर 4 प्रोसेस होता है। सबसे पहला होता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ मैन पावर। मतलब सबसे पहले उन सोर्स की पहचान करनी पड़ती है, उन स्रोत की पहचान करनी पड़ती है कि हम कहां कहां से अपने वैकेंट सीट को भर सकते हैं। तो एक बार जब हमें वो सोर्स के बारे में जानकारी लग जाती है तो दूसरा काम क्या करते हैं, अब उन सारे सोर्सेस को हम क्या करते हैं भाई, एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि सबसे बेस्ट, सबसे भरोसेमंद इसमें सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, कि जहां से हमारे पास एम्प्लॉय आ सकते हैं, जहां से हमारे पास कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और वो कैंडिडेट अच्छे कैंडिडेट होंगे। वही यहाँ पे दूसरा जो स्टेप होता है वो कहता है कि कंपेयरिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ वेरियस सोर्सेस। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरे से कंपेयर करते हैं कि कहाँ के एम्प्लॉय हमारे लिए, कहाँ के कैंडिडेट्स हमारे लिए, हमारे इस वैकेंट सीट को फिल करने के लिए सबसे बेस्ट होंगे। फिर तीसरा जो हमारा स्टेप्स आता है वो आता है चूजिंग द बेस्ट सोर्सेस ऑफ मैन पावर। मतलब इसी में कंपेयर करके और जो बेस्ट होता है, इसमें कंपेयर करने के पास जो बेस्ट होता है उसको हम सेलेक्ट करते हैं और उन लोगों से हम कैंडिडेट्स का डेटा लेकर, और जो कैंडिडेट्स जॉब की तलाश में लगे रहते हैं उनके पास हम कॉलिंग करते हैं, मैसेज करते हैं, मेल करते हैं और उसके थ्रू उन कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं कि आप हमारे संस्था में अप्लाई करें, आप अगर चुने जाइएगा तो आपका ये सैलरी वगैरह या ये इंसेंटिव या ये आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। तो ये सारा का सारा प्रोसेस क्या कहलाएगा आपको, रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट में जो हम वेरियस सोर्सेस के बारे में बात करते हैं, उन सोर्सेस को भी 2 प्रकार में, 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिसको कहा जाता है, एक को कहा जाता है इंटरनल सोर्स और दूसरे को कहा जाता है हमारा एक्सटर्नल सोर्स। अब इंटरनल सोर्स क्या होता है, एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है, तो कुछ हद तक ये तो नाम से ही क्लियर है। इंटरनल सोर्स का मतलब क्या हो गया कि संस्था के अंदर जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है, जो पहले से ऐसे एम्प्लॉई, जो ऐसे कर्मचारी जो पहले से हमारे संस्था में हमारे कार्यों को कर रहे हैं, अगर मैं उन्हीं लोगों को ट्रांसफर के द्वारा या प्रमोशन के द्वारा जब मैं अपने वैकेंट सीट को फिल करते हैं हम, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल सोर्सेस। इसीलिए इसके बारे में कहा गया है कि इंटरनल रिक्रूटमेंट फ्रॉम अमॉन्ग्स द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। ध्यान दीजिएगा, यहां पे इंटरनल रिक्रूटमेंट जो होता है, ये इंटरनल सोर्स होता है, तो क्या कहलाता है कि संस्था में जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन लोगों को ही हम क्या कर देते हैं, ट्रांसफर के थ्रू या प्रमोशन के थ्रू हम क्या कर देते हैं, हम अपने वैकेंट सीट को
फील करते हैं। तो इसको हम कहते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। लेकिन दूसरा आता है हमारा क्या, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या हो गया, मतलब अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को छोड़ के बाकी दुनिया के तमाम हिस्सों से जब कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए हम प्रेरित करते हैं, तो उन सारे सोर्सेस को, जिन सोर्सेस से वो कैंडिडेट हमारे पास अप्लाई कर रहे हैं, उन सारे सोर्सेस को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल सोर्स। इसीलिए कहा जाता है कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट फ्रॉम amongst the rest of the world, मतलब बाहरी भर्ती का क्या अर्थ है कि मौजूदा कर्मचारी के अलावा, मतलब हमारे पास जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उनके अलावा बाहरी स्रोत से कर्मचारियों की जब भर्ती की जाती है, तो ऐसे सोर्सेस को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेस। हमारे इस वीडियो में आपने एक चीज देखा होगा कि ये हाइब्रिड मैंने पीपीटी बना रखा है, जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आप हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी मीडियम में ही पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ सकते हैं, दोनों में पढ़ना चाहते हैं फॉर द इंफॉर्मेशन, फॉर द नॉलेज, तो आप दोनों को भी आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए